अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर के बारे में कि ये फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर है क्या, जिसको आमतौर पर हाइब्रिड वॉरफेयर या इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। हमने इसका ज्यादा सुनना शुरू किया था डीजीआईएसपीआर जनरल आसिफ गफूर के टाइम पे, जब वो डीजीआईएसपीआर हुआ करते थे। उन्होंने तवातुर से इस चीज को डिस्कस किया था और लोगों को बताया था कि कैसे इंफॉर्मेशन वॉरफेयर होती है और इनका पूरा सिस्टम है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि इसके नुकसान क्या हैं, फायदे क्या हैं, कहीं पे ये इंप्लीमेंट भी हुई है कि नहीं हुई। आज हम बात करेंगे इसी के बारे में। फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर जो है वो इन्फॉर्मेशन के थ्रू लड़ी जाती है। आपने मिस इन्फॉर्मेशन फैलानी होती है या इवन के करेक्ट इन्फॉर्मेशन भी फैलानी होती है, लेकिन आपने उसका मैग्नीट्यूड इतना ज्यादा कर देना होता है कि लोगों को लगे बस यही चीज है, इसके अलावा और कोई चीज नहीं है। जैसे एक बड़ी मशहूर किताब नॉट वॉर नॉट पीस में एक चीज का जिक्र हुआ है। उसने इंडिया को स्ट्रेटेजी एक बताई थी कि अगर आपने पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान की अवाम जो है उनको आपने डिसइंटीग्रेट करना है, तो उसका बेस्ट हल ये है कि आप किसी भी एक सीनियर मिलिट्री ऑफिसर की आप करप्शन उठाएं और आप उसको इतना प्रोपोगेट करें कि उनको लगे कि ये पूरा इदारा ही करप्ट है। तो ये एक तरीका था जो हमने अप्लाई होता देखा जनाब आसिम सलीम के केस में, जब उनकी करप्शन सामने आई तो किस तरह उसको प्रोपोगेट किया गया। दूसरी चीज इसमें ये होती है कि इस इंफॉर्मेशन और डिस इंफॉर्मेशन को फैलाने का मकसद ये होता है कि लोगों में नाउमीदी पैदा करें। ये एक बड़ा टूल होता है किसी भी कौम की बर्बादी के। इसकी सबसे पहले आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। अरब स्प्रिंग हुई थी अरब में। वो हुआ ये कि तुनिजिया से अपराइजिंग स्टार्ट हुई और देखते ही देखते उसने 4 अरब ममालिक को अपनी लपेट में ले लिया। हुआ यह था कि तुनिजिया में एक फूड वेंडर था, उसने अपने आप को आग लगा ली और उसकी वीडियो पूरे सोशल मीडिया पे वायरल हो गई उधर, और उधर प्रोटेस्ट उठ पड़े गवर्नमेंट के खिलाफ। लोगों ने कहा गवर्नमेंट को कि आप अब घर जाएं। उस पर जब गवर्नमेंट ने रेजिस्टेंस की तो ये जो चीज थी ये सिविल वॉर की सूरत अख्तियार कर गई। ऐसा ही लीबिया में हुआ। लीबिया में भी एग्जैक्टली यही हुआ। जब उधर प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए तो गवर्नमेंट ने घुटने टेकने से इनकार कर दिया। जब इनकार किया तो उधर फिर बाहर की फोर्सेस ने आके जो प्रोटेस्टर्स थे उनको आर्म्ड कर दिया। उनके पास भी हथियार आ गए, इधर गवर्नमेंट के पास भी थे, तो उधर एक सिविल वॉर छिड़ गई जो अभी तक जारी है और लीबिया जो है दोबारा सेटल हो नहीं पाया। इसी तरह 2 ममालिक और हैं जिसमें एक सीरिया है और एक और ममालिक था, वो भी ऐसे ही, उनको भी सिविल वॉर ने ऐसे ही अपनी लपेट में लिया। ये सारा शुरू होता है सोशल मीडिया के थ्रू और उसके बाद इसमें फिर आग डलती है और फिर वो आगे से आगे जाती है। इसकी दूसरी एग्जांपल अमेरिका खुद है। अमेरिका में ये हुआ था कि 2014-15 में प्रोटेस्ट हुए थे टेक्सास में 2। जब इन प्रोटेस्ट को इन्वेस्टिगेट किया गया तो पता लगा कि ये 2 फेसबुक के ग्रुप्स हैं, वहां से इनिशिएट हुए हैं। जब उन ग्रुप्स को मजीद एफबीआई ने इन्वेस्टिगेट किया तो पता लगा दोनों ग्रुप्स में तकरीबन 3-3.5 लाख लोग हैं। और जब और इन्वेस्टिगेट किया तो पता ये लगा कि ये जो ग्रुप्स हैं ये रशिया ऑपरेट कर रहे हैं, ये रशियन लोग ऑपरेट कर रहे हैं, रशियन के आर्मी के लोग ऑपरेट कर रहे हैं। उन्होंने अपने आप को अमेरिकन का लिबादा उड़ा हुआ है और उन्होंने अमेरिका में 2 प्रोटेस्ट करा दिए। मतलब आप अमेरिका जैसे मुल्क में इतना ज्यादा हो गए। उसके बाद अगर आगे देखते हैं तो पाकिस्तान और इंडिया एक जबरदस्त एग्जांपल है इसकी। इंडियन मीडिया और इंडियन सोशल मीडिया ने ये प्रोपेगेट एकदम से करना शुरू किया। सिविल वॉर वो हो रही है जी आर्मी और पुलिस के दरमियान, और कराची में पूरे में आग लग चुकी है, और हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन उनकी पूरी सोशल मीडिया और उनका मेन स्ट्रीम मीडिया इन चीजों से भरा पड़ा था। उसके बाद जब 26 फरवरी का वाकया हुआ और पाकिस्तान इंडिया के 2 जहाज गिराए, तो इंडिया ने ये क्लेम किया कि जो एक जहाज का रैकेज जो हमारे मुल्क में आके गिरा है वो असल में पाकिस्तान का F-16 है, जिसको फिर अमेरिकन अथॉरिटीज ने डिनाई किया और कहा कि पाकिस्तान की जो F-16 की इन्वेंट्री है वो पूरी है। और अभी तक इंडियन मीडिया अभिनंदन को इसी चीज पे प्रमोट करता आ रहा है कि अभिनंदन ने पाकिस्तान के F-16 गिराया था, जिसका असलियत से कोई ताल्लुक ही नहीं है। उसके बाद हम एक और जबरदस्त एग्जांपल इसकी देखें तो चाइना और इंडिया है। चाइना और इंडिया का जब सेकंड लास्ट कॉन्फ्लिक्ट हुआ गुलवान वैली में, जहां पे चाइनीज सोल्जर्स ने इंडियन सोल्जर्स को बहुत मारा, तो आपने उस वक्त पूरे सोशल मीडिया पे देखा कि चाइनीज सोल्जर्स जो है वो इंडियन सोल्जर्स को मार रहे हैं। हालांकि कहीं तो इंडियन सोल्जर्स ने भी तो मारा होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता कि उन्होंने सिर्फ मार ही खा ली हो, लेकिन पूरे मीडिया पे ये था कि चाइनीज सोल्जर्स जो हैं वो इंडियन सोल्जर्स को मार रहे हैं। तो ये क्या था कि लोगों को नाउमीद किया जाए, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाए, पूरी इन्फॉर्मेशन ना फैलाई जाए। तो उसका जवाब इंडियन आर्मी ने दोबारा दिया। ये भी रिसेंट एक फिर से कॉन्फ्लिक्ट हुआ इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी में, जहां पे फिर इंडियन आर्मी ने चाइनीज आर्मी को मारा और पूरी सोशल मीडिया पे यही वीडियोस सर्कुलेट की कि जहां पे हमने देखा कि इंडियन आर्मी जो है वो चाइनीज आर्मी को मार रही है। तो ये दोनों तरीकों से जवाब दिया गया एक दूसरे के लिए। ये एक बहुत बड़ी एग्जांपल है कि कैसे हो रहा है। इस पूरी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में जो सबसे आगे हैं वो है रशियंस। रशिया ने जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का यूज किया जंग में अपनी यूक्रेन में, वो उसकी मिसाल मेरे ख्याल कहीं मिलती है। ऑल दो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर एक बहुत पुराना टूल है और बहुत अच्छे से यूज होता रहा है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड अब बहुत बढ़ गया है। वो इसलिए बढ़ा है क्योंकि इंफॉर्मेशन की एक्सेस हर बंदे को हो गई है। पहले होता था अखबार होता था या प्रिंट मीडिया होता था या फिर डिजिटल मीडिया होता था, उनके थ्रू हम एक्सेस लेते थे।
अब सोशल मीडिया पे जिस बंदे का जो दिल करता है वो कह सकता है। रशियंस ने जंग छिड़ने से पहले अपने लोगों को ये मैसेजेस भेजे टेलीग्राम के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू और मुख्तलिफ मीडियम्स के थ्रू कि जो रशियंस हैं वो एक अपर क्लास के लोग हैं और जो यूक्रेनियंस हैं वो सब ह्यूमन हैं, उनसे स्मेल आती है, उनके कद छोटे हैं और इस तरह की बहुत सारी बातें रशियन अथॉरिटीज ने की। उसके बाद रशिया ने जब ये जंग शुरू हो गई तो यूक्रेनियन जो सोल्जर्स थे उनके पेरेंट्स को मैसेज किए, क्योंकि रशिया एक बहुत बड़ा माइट है, तो रशिया ने जंग जीत जानी, यूक्रेन ने हार जानी, तो इसलिए आप अपने बच्चे बॉर्डरों से वापस बुला लें। इवन के जो उस वक्त आर्मी के लोग, उधर यूक्रेनियन आर्मी के लोग लड़ रहे थे, उन तक कोई मैसेज किए गए कि हमने आ जाना है और हमने फतह कर लेना यूक्रेन और तुम लोगों को फिर हम नहीं छोड़ेंगे, तो बेहतर है हथियार डाल दो। रशियंस ने इन्फॉर्मेशन यहां तक लड़ी, लोगों को डीमोरलाइज किया और बहुत सारी इस तरह की चीजें और अप्लाई की। तो ये वीडियो थी असल में 5th जनरेशन वॉरफेयर के बारे में, कि बताया जाए कि ये होती क्या है, इससे इम्पैक्ट क्या क्रिएट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अस्सलाम वालेकुम।